आज इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज केवल 15 मिनट में कवर कर लेंगे। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। जिस पॉइंट पर लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर मिरर की सरफेस पर जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल आई बनाती है वो उस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के एंगल आर के इक्वल होता है। ये लॉ प्लेन सरफेस पर ही नहीं बल्कि हर टाइप की सरफेस पर एप्लीकेबल है, जैसे स्फेरिकल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल सरफेसेस में हर पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C से भी पास होता है। मिरर सरफेस पर सेंट्रल पॉइंट पोल P होता है और लाइन CP को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। CP डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R होता है। मिरर पर इंसिडेंट होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ F और रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बीच रिलेशनशिप होता है F इक्वल्स टू R/2, यानी फोकस पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के मिड पॉइंट पर होता है। प्लेन मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइटली लार्ज होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला मिरर फॉर्मूला विच इज 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F इक्वल्स टू 2/R। यहां V पोल से इमेज का डिस्टेंस है और U पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो बहुत सिंपल है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रेज ट्रेवल करती हैं वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। डिस्टेंसेस हमेशा मिरर के पोल से मेजर करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन M का, जो होता है M इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू -V डिवाइडेड बाय U। M की नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के वर्टिकली अपोजिट साइड में फॉर्म होगी। V, U, F और R सभी की वैल्यूज हमेशा साइन के साथ रखनी होती हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम हर मिरर के केस में इमेज की पोजीशन और नेचर इजीली बता सकते हैं। कॉनकेव मिरर के केसेस लेते हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच कहीं रखा है, लेट्स से एट U इक्वल्स टू -2R। U की वैल्यू नेगेटिव इसलिए ली है क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए -R लेंगे। यहां मिरर फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा V इक्वल्स टू -2R डिवाइडेड बाय 3 और M की वैल्यू आएगी M इक्वल्स टू -1/3। -2R/3 मतलब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर R एंड फोकस यानी R/2 के बीच फॉर्म होगी। M लेस देन 1 है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी। M नेगेटिव है मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इमेज एक्चुअल रेज के इंटरसेक्शन पर फॉर्म हो रही है इसीलिए रियल होगी। यानी -2R/3 पर कोई स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन पर हमें वो इमेज दिख जाएगी। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट U इक्वल्स टू -R पर रखा है, यानी पॉइंट C पर रखा है। यहां मिरर फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा V इक्वल्स टू -R एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी M इक्वल्स टू -1, यानी इमेज सेंटर पर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, इन्वर्टेड और रियल होगी। थर्ड केस है जब U इक्वल्स टू -3R/4 है, मतलब अब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रखा है। अब मिरर फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा V इक्वल्स टू -3/2R। मैग्निफिकेशन M की वैल्यू आएगी M इक्वल्स टू -2। इस केस में इमेज सेंटर से पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इन्वर्टेड और रियल होगी। लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा हो, लेट्स से पोल से U इक्वल्स टू -R/4 डिस्टेंस पर।
मिरर फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा v इक्वल्स टू प्लस आर बाय टू। m की वैल्यू आएगी m इक्वल्स टू प्लस टू। v की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अब इमेज पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यानी राइट साइड पर बनेगी। m ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और m पॉजिटिव है, मतलब ये इमेज इरेक्ट होगी। नाउ अब यहां इमेज क्योंकि मिरर के राइट साइड में बन रही है और एक्चुअल रेज मिरर के दूसरी तरफ नहीं जाती हैं, तो हमें रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके इमेज बनानी होगी। क्योंकि ये डॉटेड लाइंस एक्चुअल रेज नहीं है, इसीलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस। यहां ऑब्जेक्ट को -∞ से पोल के बीच कहीं भी रखें, इमेज मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर ही बनेगी। देखते हैं कैसे। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही होता है, इसीलिए प्लस आर कंसीडर करेंगे। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रहेगा। लेट्स से पोल से ऑब्जेक्ट रखा है, u इक्वल्स टू माइनस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ u या कहें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u डिस्टेंस पर। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी 1/v इक्वल्स टू प्लस 2/r प्लस 1/u की पॉजिटिव वैल्यू। दो पॉजिटिव वैल्यूज ऐड हो रही हैं, मतलब रिजल्टेंट भी पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी मिरर के राइट साइड पर इमेज बनेगी। यहां यह भी ध्यान दें कि 1/u की पॉजिटिव वैल्यू में 2/r ऐड कर रहे हैं, मतलब 1/v की वैल्यू 1/u से ज्यादा होगी, या इनका रेसिप्रोकल करें तो कह सकते हैं v की वैल्यू u से कम होगी। अब अगर मैग्निफिकेशन m की बात करें तो m इक्वल्स टू प्लस v/u, इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और क्योंकि v छोटा है u से, तो m आएगा लेस देन 1 और पॉजिटिव वैल्यू। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की हर पोजीशन के लिए इमेज छोटी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। मिरर फॉर्मूला यूज करके हम प्लेन मिरर का केस भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। यहां से मिरर फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा v इक्वल्स टू माइनस u। क्योंकि प्लेन मिरर के केस में भी u हमेशा नेगेटिव होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और m की वैल्यू +1 होगी। यानी प्लेन मिरर के केस में इमेज ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस पर फॉर्म होती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर इमेज इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। एक एग्जांपल लेकर इन दोनों फॉर्मूलों को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। गिवन ये है कि इमेज फॉर्म्ड इज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान ये रखना है कि कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज रियल और वर्चुअल दोनों ही बनाता है। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट। रियल इमेज के केस में m इक्वल्स टू -4 होगा और वर्चुअल इमेज के केस में m इक्वल्स टू +4 होगा। रियल इमेज के केस को देखते हैं। लेट्स कंसीडर ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पोल। क्योंकि u नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसीलिए u इक्वल्स टू -x लेंगे। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू -4 है, इसीलिए v की वैल्यू आएगी -4x। क्योंकि रियल इमेज मिरर्स में इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है, इसीलिए v की वैल्यू भी नेगेटिव ही आती है। f की वैल्यू कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव कंसीडर करनी होती है, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए मिरर फॉर्मूला हम इस तरह लगाएंगे और यहां से x मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज के केस में u इक्वल्स टू -x ही रहेगा, लेकिन मैग्निफिकेशन +4 है, इसीलिए v इक्वल्स टू 4x लेंगे। f यहां पे भी नेगेटिव है, -10 सेंटीमीटर, इसलिए मिरर फॉर्मूला हम इस तरह लगाएंगे
और यहां से x मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट VO वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी इस फॉर्मूले से मिलती है। वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां भी m की वैल्यू साइन के साथ रखनी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले केस में क्योंकि m स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस केस में जब m पॉजिटिव होगा तब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। जब m नेगेटिव होगा तब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। प्लेन मिरर के केस में m इक्वल्स टू +1 होता है, इसीलिए इमेज की वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल यानी मिरर पर जो नॉर्मल है उसके पैरेलल डायरेक्शन में, या ये कहें मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वहीं एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी मिरर पर जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या यूं कहें मिरर के अलोंग इमेज की जो वेलोसिटी है अगेन ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, लेकिन यहां सेम डायरेक्शन में होती है। एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। गिवन मिरर की फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर पीछे रखा है और इसे प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पर 5 मिलीमीटर पर सेकंड स्पीड से मिरर की तरफ फेंका गया है। हमें इमेज की वेलोसिटी पता लगानी है। सबसे पहले हमें m की वैल्यू पता करनी होती है। इसके लिए v पता लगाना है जो मिरर फॉर्मूला से मिलता है। इस केस में u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर होगा, f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर होगा और v की वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। यहां से m की वैल्यू आएगी m इक्वल्स टू -2। एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट है 5 cos 37 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट है 5 sin 37 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। पैरेलल टू एक्सिस का केस अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है -m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू एक्सिस आएगी -16 मिलीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेज लेफ्ट में मूव होगी। परपेंडिकुलर टू एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी -6 मिलीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेज डाउनवर्ड मूव करेगी। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा √292 मिलीमीटर पर सेकेंड। tan थीटा की वैल्यू होगी 3/8। फाइनली एक केस मल्टीपल मिरर्स का लेते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर ऐसे रखे गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर का 30 सेंटीमीटर है। क्योंकि मल्टीपल मिरर्स हैं इसीलिए इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस आएंगे, लेकिन हमसे सेकंड रिफ्लेक्शन के बारे में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन में गिवन है पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर पर लेना है। दोनों मिरर्स को 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर इस तरह से रखा गया है। अब पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर पर लेना है। इस मिरर पर इंसिडेंट रेज लेफ्ट डायरेक्शन पर आएगी, यानी इस रिफ्लेक्शन के लिए लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। इसीलिए यहां u1 -20 सेंटीमीटर होगा और f +20 सेंटीमीटर होगा। मिरर फॉर्मूला से हमें v1 मिलता है, v1 इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट में
पोल से 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। अब इस इमेज का कॉनकेव मिरर पर रिफ्लेक्शन लेना है, जो सेकंड रिफ्लेक्शन होता है। इस रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रेज अब कॉनकेव मिरर पर राइट डायरेक्शन की तरफ आएंगी, इसीलिए अब राइट साइड पॉजिटिव लेनी है। याद रहे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के केस में हर रिफ्लेक्शन के लिए अलग साइन कन्वेंशन लेना होता है, बेस्ड ऑन उस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज किस डायरेक्शन में आ रही हैं। सेकंड रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन की इमेज से निकलकर आती हैं, इसीलिए इस रिफ्लेक्शन में अब U2 नेगेटिव ऑफ 10 + 20 + 10 सेंटीमीटर यानी -40 सेंटीमीटर लेना है, और F = -30 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में हैं, जो नेगेटिव डायरेक्शन है सेकंड रिफ्लेक्शन के केस में। मिरर फॉर्मूला लगाकर V2 की वैल्यू आती है -120 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव मिरर के पोल से लेफ्ट में 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर सेकंड इमेज बनेगी। बच्चों, इस तरह केवल 15 मिनट में हमने रिफ्लेक्शन